अगला सवाल है अपने पास इन्फोसिस को लेकर के। इन्फोसिस 1900 का कब होगा? अमल भट्टराय पूछ रहे हैं आपसे। हमारे जीवन में हो जाएगा। हाँ। आपका जीवन तो बहुत लंबा है, उसमें हो सकता है 19,000 भी हो जाए, तो अभी तो 1900 की ही बात कर लेते हैं। हाँ, वो तो लोग कहते हैं कि जितने पाप हमने किए हैं उस हिसाब से तो अभी बहुत जीना है। तो ज़रूर हो जाएगा 19,000 का भी। देखिए, अब टेक्नोलॉजी शेयर्स में क्या है, अभी आपको पूरा सेंटिमेंट तो ओवरऑल पता ही है। तो मेन सेंटिमेंट खराब है, यूरोप रिसेशन एंड पोटेंशियल यूएस टैक्टिकल रिसेशन, इसके हिसाब से थोड़ा सेंटिमेंट खराब है। अदरवाइज़ बाकी सारे नेगेटिव्स फैक्टर्ड हैं। तो इस क्वार्टर का फार्मा कंपनीज़ का सॉरी आईटी कंपनीज़ का कमेंटरी सुनिएगा, क्योंकि देखिए मैं पहले भी समझा चुका हूँ, मार्च क्वार्टर तक का ऑर्डर बुक का ज़्यादा चक्कर नहीं रहेगा इनका। वो सारे डील्स वगैरह ठीक रहेंगे। मेन चीज़ है कि अ, जो रिसोर्सेज हैं वो रिटेन, इस बारी मार्जिन भी मेरे ख्याल से बॉटम आउट हो जाना चाहिए, तो मार्जिन का भी इशू नहीं होना चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ से नए डील्स क्या ऐड हो रहे हैं या कैंसल हो रहे हैं या उस पे क्या व्यू दे रहे हैं, वो समझना ज़रूरी है कि अगले 2 साल का व्यू क्या लिया जाए। अदरवाइज़ बाकी सारे नेगेटिव तो फैक्टर्ड हैं, ये सब फैक्टर्ड है कि जितने भी डील कैंसलेशन वगैरह होने थे, वो सबका फैक्टर्ड है। अब आईटी में फिर से फ्रेश प्रॉब्लम तभी सेंस किया जाएगा, इवन फ्रॉम फ्यूचर स्टैंड पॉइंट, या तो मैनेजमेंट खुद बोले कि हमें फ्यूचर ब्लीक दिखता है बिकॉज़ यूएस का रिसेशन दिखता है, यूरोप का रिसेशन दिखता है, या नैस्डैक 10,000 के नीचे चला जाए। ये 2 सिचुएशन में ही यहाँ से आईटी कंपनीज़ में मेजर करेक्शन होना चाहिए। अदरवाइज़ लार्जली आईटी कंपनीज़ क्लोज़र टू वैल्यूएशंस हैं, लेकिन जैसे अब इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट, मतलब ये सब जो सॉरी वो तो मिड कैप चला गया। इन्फोसिस, टीसीएस, जितने भी बड़े वाले शेयर्स हैं आपके, या जो आप ट्रेड करते हैं, टाटा एल्क्सी, ये सब जो देखते हैं, इन सब में प्रॉब्लम ये है कि इन सब का अभी भी वैल्यूएशन कूल ऑफ 10-20% हो सकता है। तो मुझे वहाँ का ही चिंता है, और उससे ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन का इन्फोसिस में 1200-1300, 1400 तक का रूम बनता है। अभी चल रहा है कितना? हाँ, तो 1300 तक का रूम वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन का बनता है इन्फोसिस का। वही डर है, अदरवाइज़ बाकी सारे नेगेटिव फैक्टर्ड हैं यहाँ पे। तो तो अभी जो 1350 के आसपास का बॉटम बना था, क्या उसको ये दोबारा छू सकता है, रीटेस्ट कर सकता है? ना करे तो अच्छा है, मुझे लगता है 1450 के आसपास से सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए, 1450। 1480 के आसपास तो इसने सपोर्ट लिया है, अभी हाल में भी, उससे पहले भी। हाँ, अभी थोड़ा-सा वो डाउन हुआ है, बिकॉज़ लास्ट टाइम जब मैंने बात किया था तो 1475 ऑन क्लोजिंग बेसिस बात किया था, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन वो थोड़ा अभी डाउन हो भी रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, 1475 ही रखते हैं। उसके नीचे अगर क्लोज़ होगा तो हो सकता है कि 10% का करेक्शन इवन इन्फोसिस में देखने को मिलेगा। अब वो करेक्शन तो फुल उस ऑफ सब। 10% का मतलब है 1350 के आसपास ही कहीं पे। हाँ, मुझे वही लग रहा है, क्योंकि मुझे वही वैल्यूएशन कंप्रेशन जो मैं बात कर रहा हूँ, 1300 के पास मुझे ठीक लगता है ये काउंटर, वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से, बाकी तो तो मोमेंटम से। वापस फिर वही सवाल कि मतलब 1900 पे नज़र है, तो वो 1350 पर आए, वहां पे नया खरीदें और फिर वो 1900 पर जाए तो ज़्यादा मज़ा देगा, या अगर ले रखा है तो बैठे रहें लेकर के? अ, नहीं, ले रखा है तो अब वो तो अपना रिस्क देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ले रखा है और मैं बोलूँ 1475 का स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, तो कल को मेरे पे ही वार होगा, वो मैं खुद ही नहीं अपने आप को एक्सक्यूज़ कर पाऊँगा। तो जी। वो स्टॉप लॉस हमेशा रहेगा। अब रही बात कि आईटी से, जैसे मैंने पिछले हफ्ते, अभी आई थिंक मंडे को ही डिस्कस किया था कि आईटी कंपनीज़ में 2 से 3% का जो पोज़ीशन, अब सेक्टर एलोकेशन आप कितना करना चाहते हैं, 7-8% करना चाहते हैं या 15% करना चाहते हैं, वो सब तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक में जो आपको पोज़ीशन लेना है, 2 से 3% का पोज़ीशन अभी बना के रख सकते हैं, जो कि 50% के आसपास का होना चाहिए, और बाकी 50% का इधर मैक्रो क्लैरिटी के लिए वेट करना चाहिए, या फिर अच्छा, स्टॉप लॉस आपने 1375 कहा या 1475 कहा? 14 1475। जी, 1475, ठीक है।
तो इन्फोसिस फिलहाल मतलब थोड़ा-सा दबाव हो भी सकता है अगर 14.75 का स्टॉप लॉस कटा, अगर बच गया तो फिर ठीक है। तो कंक्लूसिव लाइन अगर कहें 1900 कब तक? 1 साल बाद? देखिए, अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं 1900 की, तो रफ़ली हम यहाँ से रफ़ली बात कर रहे हैं ₹400 की, व्हिच इज़ 25% से ऊपर की हम बात कर रहे हैं। और 25% से ऊपर लार्ज कैप जो आईटी है, इसमें आप 12 टू 18 मंथ्स तो रख सकते हैं। 12 टू जी, 18 मंथ्स रेंज में वो चूँकि ईपीएस एक्रू होगा, तो उसके हिसाब से 12 टू 18 मंथ्स में वो चीज़ हमें देखना चाहिए। जी। हो सकता है 18 टू 24 भी करना पड़े, लेकिन वो डिपेंड करता है ये क्वार्टर के बाद। तो 18 मंथ्स प्लस माइनस सम डेविएशन। तो भाव तो आएगा 1900 कभी न कभी तो आएगा। अब वो सवाल वही है कि कितने समय के बाद आएगा? 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 18 महीने बाद, मसला वही है। तो समीक्षा भी कह रहे हैं कि 12 से 18 महीने तो लग सकते हैं। उतना हाँ, इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है अगर आपकी नज़र 1900 पर है। उसके बीच में, इस यात्रा के बीच में आपको 1475 एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस के रूप में ध्यान रखना है और अगर उसके नीचे गया तो शायद 1350 के आसपास के लेवल्स भी आ जाएंगे। शायद वहां पर खरीदने के लिए एक वैल्यूएशन कंफर्ट बढ़िया रहेगा।